राहुल अपने नए घर में दाखिल होता है। घर पुराना, बड़ा और थोड़ी सी धूल से भरा हुआ है। वाह, कितना ना बड़ा घर है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। राहुल घर के अंदर का मुआयना करता है और एक पुराना टूटा हुआ दर्पण में। रात का समय। राहुल अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक एक आहट सुनाई देती है। कौन है? यहाँ कोई है? आवाज फिर से सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। राहुल उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, कोई नहीं होता। अचानक बत्ती बंद हो जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। सोनिया राहुल से मिलने आती है। राहुल, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक तो है? मुझे रात को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अरे, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। रात का समय, दूसरी रात। राहुल फिर से सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे धीमी धीमी सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं हो सकती। राहुल बिस्तर से उठता है और आवाज का पीछा करता है। वह धीरे धीरे एक पुराने स्टोर रूम की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है और एक परछाई दिखाई देती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती। दिशिपाए। राहुल और सोनिया घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। परछाई, तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा सकते। यह अब तुम्हारा नया घर है। राहुल और सोनिया एक दूसरे को देखते हैं और उनका चेहरा डर और निराशा से भर जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज और पर्दे पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। घर के अंदर और अधिक रहस्यमयी घटनाएं। राहुल और सोनिया ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। राहुल अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं है। हम यहां से कैसे निकलेंगे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शांत रहना होगा। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दोनों डर के मारे दरवाजे की ओर देखते हैं। कौन है? कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और हवा का ठंडा झोंका अंदर आता है। हमें इस घर के बारे में कुछ पता करना होगा। ये जगह सामान्य नहीं है। पुरानी किताबों का रहस्य। राहुल और सोनिया घर की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। वहां कई पुरानी किताबें और धूल से भरे दस्तावेज होते हैं। राहुल एक पुरानी किताब उठाता है, जिसका शीर्षक है मृत आत्माओं का रहस्य। शायद इसमें कुछ सुराग हो। राहुल किताब के पन्ने पलटता है और एक कहानी पढ़ने लगता है, जिसमें बताया गया है कि इस घर में पहले भी कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। ये तो भयानक है। क्या मतलब है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर इस घर में कोई आत्माएं हैं, तो हमें उनसे सामना करना होगा। अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। रात का समय है। सोनिया को अब लगभग हर चीज में कुछ न कुछ अजीब लगने लगा है। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये सब असंभव है। ये सच में हो रहा है? राहुल दीवार के पास जाता है जहां खून के धब्बे हैं। वह दीवार को छूता है, लेकिन उसकी उंगलियां खून से नहीं सनी होती। ये वास्तविक नहीं है। ये सब हमारी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। दोनों घबराकर आवाज की दिशा में देखते हैं। राहुल, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये घर हमारे लिए नहीं है। दृश्य 9। घर का रहस्य जानने की कोशिश। राहुल और सोनिया एक तहखाने में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सुना था कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तहखाना अंधेरे और धूल से भरा होता है। इस जगह पर कुछ तो छुपा है। हमें पता करना होगा कि ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं। दोनों एक पुराना ताला बंद दरवाजा खोलते हैं, जहां अंदर एक पुरानी ताबूत होती है। ताबूत के पास कुछ पुराने दस्तावेज होते हैं। क्या इसमें ये ताबूत उस औरत का है जिसे इस घर में जिंदा जला दिया गया था। ये दस्तावेज उसके अंतिम शब्द हैं।
वह बदला लेना चाहती है। जैसे ही वे दस्तावेज को पूरा पढ़ते हैं, ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल जाता है और एक भयानक परछाई बाहर निकलती है। परछाई, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। अब तुम्हारी भी वही हालत होगी। अंतिम संघर्ष और मुक्ति। राहुल और सोनिया तेजी से तहखाने से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। हम क्या करेंगे? ये हमें मार डालेगी। हमें इसे मुक्ति दिलानी होगी। ये आत्मा बदले की आग में जल रही है। हमें इसे शांति से मुक्त करना होगा। राहुल तेजी से उस किताब को ढूंढता है जिसे उसने पहले देखा था। वह उसमें से एक मंत्र पढ़ता है जो आत्माओं को शांति प्रदान करता है। जैसे ही राहुल मंत्र पूरा करता है, परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है और चारों ओर रोशनी फैल जाती है। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। राहुल और सोनिया खुद को अचानक घर के बाहर पाते हैं। घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वे आजाद हो जाते हैं। राहुल और सोनिया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता का भाव होता है। आखिरकार हमने इसे समाप्त कर दिया। हाँ, लेकिन ये अनुभव हमें जीवन भर याद रहेगा। दोनों धीरे धीरे उस घर से दूर जाते हैं और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कि वह अब कभी नहीं खुलेगा।